अब वर्दी दूर नहीं। हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं कैलेंडर की। कैलेंडर को शॉर्ट में देखने का सिंपल सा तरीका और डेप्थ में भी, याद रखिएगा। वर्ष की बात करते हैं, जब भी आपको कैलेंडर की बात करनी होगी तो हम क्या किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम वर्ष की बात करेंगे। वर्ष की बात करते हैं तो दो प्रकार के वर्ष होते हैं, एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष। लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में क्या अंतर है? कोई भी वर्ष अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो, 4 से, तो लीप वर्ष कहलाएगा, और साथ ही साथ 400 से। लेकिन 400 से किसको? शताब्दी वर्ष को हम 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे। जैसे 2400 क्या है? शताब्दी वर्ष है। 2400 है तो इसे हम 400 से चेक करेंगे, और 3200 है तो 400 से चेक करेंगे। अगर पूर्णतः का मतलब जिसमें शेष शून्य हो, तो अगर पूर्णतः विभाजित है तो वो क्या होगा? लीप वर्ष होगा। और 2080 को हम 4 से चेक करेंगे, लेकिन शताब्दी वर्ष को 400 से। और अगर वो 4 से कोई विभाजित ना हो, 400 से ना हो, तो सामान्य वर्ष कहलाएगा। और जैसे 1900 को 4 से नहीं, 1900 है शताब्दी वर्ष, से हम 400 से चेक करेंगे, अर्थात 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो ये क्या है? ये सामान्य वर्ष। 1700 भी 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, क्योंकि ये 4 से विभाजित है। 4 से नहीं करना है, याद रखिएगा, 400 से करना है कोई भी शताब्दी वर्ष को। क्लियर है? तो लीप वर्ष और सामान्य वर्ष का अंतर आपको जैसे ही पता चल गया, हम आगे बिंदु पे आते हैं, बात करते हैं 7 डेज। ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट माना जाता है, 7 दिन। आप जानते हैं सोमवार से लेकर रविवार की बात होती है अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मंडे टू संडे की बात करते हैं, और मंडे सप्ताह का पहला दिन होता है। हालांकि संडे भी होता है, लेकिन मैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक बात कर रहा हूं। याद रखिएगा, इस प्रकार से गोला बना दिया गया, मंडे को 1 बोला गया चूंकि सप्ताह का पहला दिन, और भी इसके विश्लेषण है। तो नॉर्मली आप याद रखिए दिमाग में, मंडे मतलब 1, मंगलवार मतलब 2, और बुध मतलब 3, बृहस्पति मतलब 4, 5, 6, और इसे हम 0 या 7 कहेंगे। इसे हम 8 भी कह सकते हैं, 7 के बाद 8, इसे हम 9 भी कह सकते हैं। 9 बोलो या 2 बोलो, बात बराबर है। इसे हम 10 बोल सकते हैं, 11, 12, 13, 14, 14 बोलो या 0 बोलो या 7 बोलो। इसे हम 15 भी कह सकते हैं। 15 को 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 15 बोलो या 1 बोलो, बात बराबर है। तो कहने का मतलब ये सब हम जान जाते हैं। आप देखिए 54 है आपके पास, 7 से भाग करेंगे कितना? 7 सप्ताह, और हमारा शेष कितना हुआ? 5 दिन हुआ। इसलिए याद रखिएगा, अगर आप 8 को, मैंने यहां पे क्या लिखा? 8 को 1 बोल सकते हैं, 15 को 1, ये सारी बातें लिखी हुई है, हम ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट अगले बिंदु पे आते हैं। यहां पे सवाल आपसे नॉर्मली पूछा जाता है कि यदि आज मंगलवार है, मंगलवार का मतलब 2 होता है, यदि आज मंगलवार है तो आपसे पूछा गया कि 60 दिन, प्लस का मतलब यहां पे क्या लिखा हो? प्लस का मतलब बाद, और माइनस का मतलब पहले। आपके जानकारी के लिए, मतलब हम लोग आपस में डिस्कस करने के लिए कि समझे, बहुत जल्दी बना ले प्रश्न को। मंगल का मतलब 2, क्योंकि बोला कि आज क्या है? मंगलवार है। तो 60 दिन के बाद, 60 दिन में आप जानते हैं 7 से भाग करेंगे 60 को, तो 7 8 56, 8 सप्ताह, और शेष कितना? 4 दिन बचेगा। तो हमें मतलब किससे? हम जानते हैं कि 8 सप्ताह के बाद फिर से क्या आ जाएगा? मंगलवार। लेकिन मामला इसमें 4 दिन का है, तो 2 में अगर हम +4 कर दें तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 6 का मतलब शनिवार होता है, 5 का मतलब शुक्रवार। अभी कुछ देर पहले आपने देखा 6 का मतलब क्या हो जाता है? शनिवार, सैटरडे। तो इस बिंदु को याद रखिएगा। अगर 60 दिन बाद पूछा है तो हम 60 को 7 से भाग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 सप्ताह के बाद दिन रिपीट होता है, 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद, 4 सप्ताह बाद, 5 सप्ताह बाद, n सप्ताह बाद, और 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 21 दिन बाद, मतलब जो भी 7 का गुणक हो उतने दिन के बाद दिन रिपीट होता है। तो अगर हम 60 दिन बाद कहते हैं तो 60 का मतलब है 4, तो 2 में 4 जोड़ के 6 कर सकते हैं, क्योंकि हम आगे की तरफ जा रहे हैं इसलिए हम प्लस करते हैं। बाद पूछा, यहां पे है कि आज मंगलवार है, पूछा कितने दिन पहले, तो पूछा 60 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा, मतलब 60 डेज अगो। तो हम क्या करेंगे? 2 को हम, अब जाहिर सी बात है 60 को अगर हम 7 से भाग करते हैं तो सेम वही 8 सप्ताह, और हमारे पास शेष कितने दिन? 4 दिन है। क्योंकि प्रश्न पूछा है कि 60 दिन पहले कौन सा दिन था, तो जाहिर सी बात है हम माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे? इस 2 से। क्या 2 में 4 घटेगा? क्योंकि संख्या बड़ी है 4, तो जाहिर सी बात है क्या हम 2 को 9 कह सकते हैं? मैंने अभी जिक्र किया था कि हम 2 को 9 कह सकते हैं। कैसे? जैसे 7 है, इसे हम 8 कह सकते हैं, या 1, इसे हम 9 कह सकते हैं, या 2 कह सकते हैं घटाने के लिए। तो जाहिर है यहां पे क्या किया? 9 में 4 घटा दो तो 5 हो गया, और 5 का मतलब क्या हो जाता है? फ्राइडे हो जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो जाहिर है इसमें एक बेसिक बात आपके सामने है, ये आज है, और अगर हम कल जाते हैं तो +1 करेंगे, परसों जाते हैं +2, मतलब बीते कल की बात करें तो -1, और बीते मतलब गत परसों की बात करें, मतलब डे बिफोर यस्टरडे, तो -2। तो कहने का मतलब आज हमारा बेस है, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे एक सवाल इस प्रकार का पूछा जाता है, यदि गत परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा? गत परसों शुक्रवार था, इसका मतलब है हम बेस लेते हैं, आज बेस है। गत परसों का मतलब क्या है? गत परसों का मतलब क्या है? गत परसों का मतलब है -2, है ना? गत परसों का मतलब -2, तो हमने यहाँ पे -2 लिखा, -2 लिखा, केवल जानकारी के लिए हम -2 लिखा। फिर पूछा आपसे क्या?
आगामी परसों का कौन सा दिन होगा, तो आगामी परसों का मतलब है +2, तो यहां पे क्या लिख लिया +2। तो 2 और 2 का अंतर कितना है, 4 का। हालांकि आपसे पूछा क्या होगा, सवाल है क्या पूछा है, क्या होगा, होगा क्या, तो जाहिर सी बात है हम आगे की ओर जाएंगे और आपको एग्जाम्पल दे दिया कि क्या है, शुक्रवार है, गत परसों शुक्रवार मतलब 5, तो 5 में 2 2 4, माइनस प्लस को इग्नोर करिए, इग्नोर करिए, 2 2 4, तो 4, हम कहां से 4, आप बताइए, हमें आगे जाना है पीछे, पूछा है होगा तो हमें आगे जाना पड़ेगा। 5 + 4 कितना, 9, 9 का मतलब 2, 2 का मतलब क्या होता है मंगलवार, 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब बृहस्पतिवार, 5 का मतलब शुक्रवार, 6 का मतलब शनिवार, और 0 या 7 बोले उसका मतलब एतवार, रविवार, संडे जिसे आप कहते हैं। आ जाते हैं मूल बात पे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 जनवरी 2013 है और हमें निकालना 31 दिसंबर 2013 क्या होगा। हम जानते हैं कि 2013 एक सामान्य वर्ष है क्योंकि 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है ना, 2013 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो हम इसे पहला दिन कह सकते हैं। 2013 का अगर ये पहला दिन है तो 2013 का आखिरी दिन है। और हम कुल दिनों की संख्या, जब ये सामान्य वर्ष है तो कुल दिनों की संख्या कितनी होती है एक सामान्य वर्ष में, 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं, तो अगर ये पहला दिन है तो ये कौन सा दिन होगा, 365वां दिन होगा। 365वां दिन कितने दिन के बाद आता है, तो जाहिर सी बात है 364 दिन के बाद आता है, क्योंकि 8वां दिन 7 दिन के बाद आता है, 15वां दिन 14 दिन के बाद होता है, 22वां दिन 21 दिन के बाद होता है ना। तो जाहिर सी बात है 364 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 0 होगा, इसलिए बुध में 0 जोड़ दें तो क्या होगा, बुध होगा। इसका मतलब साफ हुआ, इससे एक निष्कर्ष निकला कि किसी भी सामान्य वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन, पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है, सेम होता है। इस बात को याद रखिएगा, किसी भी सामान्य वर्ष का पहला दिन आखिरी दिन सेम होता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी लीप वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है। पहला दिन अगर सोमवार है किसी लीप वर्ष का, तो आखिरी दिन क्या होगा, मंगलवार। लेकिन किसी सामान्य वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो आखिरी दिन भी सोमवार होगा। इस बात को याद रखिएगा, जैसे यहां बुध है तो बुध होगा। लेकिन अगर लीप वर्ष होता, अगर यहां पे 2016 होता और यहां भी 2016 लिखा होता, तो इसका मतलब अगर ये बुध होता तो 2016 के मुताबिक बृहस्पति होता पहले और आखिरी दिन में। ये बिंदु क्लियर है। इसके आधार पर आपके पास प्रश्न है, पहले समझिएगा। अभी हम लोगों ने देखा 1/1/2016 पहला दिन, फिर 31 दिसंबर, कितने दिन का अंतर है, 1 दिन का अंतर। शुक्र है तो शनि हो गए, बुध है तो बुध ही है, क्योंकि ये पहला दिन है, 2015 सामान्य वर्ष है और ये भी सामान्य वर्ष है। पहला दिन है, पहली तारीख, आखिरी दिन और आखिरी तारीख, मतलब आखिरी तारीख आप जानते हैं आखिरी महीना है, तो इसका मतलब है सेम हो गया। उदाहरण के तौर पर इस बात को भी समझने का प्रयास करिए, क्या लिखा है हमने। जैसा कि आपको अभी हम लोगों ने जानकारी की, पहला दिन आखिरी दिन सेम होता है, ठीक है, सामान्य वर्ष का। अब इसमें एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये पहला दिन है, उसके बाद यहां देखिए ये 1/1/2021 सेम है, गुरुवार गुरुवार, और ये क्या है 31 दिसंबर 2021, और ये 1 जनवरी 2022। अगर ये 365वां दिन है तो ये कौन सा होगा, 366वां दिन होगा। इससे ये पता चलता है कि अगर पहला दिन है ये 366वां दिन होगा, कितने दिन के बाद आएगा, 365 दिन के बाद आएगा। पूरी तारीख को एक बार देख लीजिए, आप बेहतर होगा तारीख को देख लेंगे, ऊपर और नीचे से कंपैरिजन कर लीजिए। 1/1/2021 यदि माना कि गुरुवार है तो आपसे प्रश्न पूछा 31 दिसंबर 2021 क्या होगा। जाहिर है 2021 एक सामान्य वर्ष है, क्योंकि 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है 2021, इसका मतलब इसलिए सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, 365। इसका मतलब अगर ये पहला दिन है तो ये आखिरी कौन सा होगा, 365वां दिन होगा। 365वां दिन कितने दिन के बाद आएगा, 364 दिन के बाद आएगा। 364 का मतलब है 0, इसका मतलब अगर ये गुरु है, गुरु में 0 जोड़ दें तो फिर से गुरु हो जाएगा, मतलब फिर से थर्सडे हो जाएगा। और सबको याद है कि पहला दिन सामान्य वर्ष का और आखिरी दिन है ना, आखिरी दिन क्या होता है, सेम होता है। यहां पे तुलना करके सेम यहां पे लिख दिया मैंने, 1/1/2021 गुरुवार है तो गुरुवार लिख दिया। लेकिन यहां पे तब्दीली है, 31 दिसंबर 2021 है तो उसके 1 दिन बढ़ा के 1 जनवरी 2022 होगा, क्योंकि 21 के बाद क्या होगा, 22 ही होगा, और ये 31 दिसंबर है। इसका मतलब अगर ये 365वां दिन में तो ये कौन सा है, 366वां दिन। 366वां दिन कितने दिन के बाद आता है, 365 दिन के बाद आता है। 365 को अगर हम 7 से भाग करते हैं तो कितना शेष बचेगा, 1। हमें आगे जाना है तो प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, शुक्रवार। इसका मतलब साफ है, इससे निष्कर्ष निकला किसी भी मतलब तारीख 1 महीना 1, तारीख और महीना सेम हो, 1 वर्ष का अंतर हो, याद रखिएगा। तारीख 1 महीना 1 मतलब 1 जनवरी, तारीख महीना सेम हो, 1 वर्ष का अंतर हो, तो हमें कितने दिन का अंतर लेना पड़ेगा, 1 दिन जोड़ दो 1 दिन घटा दो। निर्भर इस बात पे करता है, अगर हम आगे जा रहे हैं तो जोड़ दो, आगे जा रहे हैं तो जोड़ दो, पीछे जा रहे हैं तो घटा दो। सिंपल सी बात है, गुरु +1 शुक्र, और शुक्र में 1 घटा दो तो गुरु हो जाएगा। याद रखिएगा, तारीख महीना सेम, 1 वर्ष का अंतर हो तो हम 1 दिन जोड़ देंगे या घटा देंगे। उसी बात को यहाँ पे लिखा गया, नोट हुआ, तारीख महीना सेम हो, 1 वर्ष का अंतर हो, 1 वर्ष का अंतर हो, 1 दिन जोड़ देंगे या 1 दिन घटा देंगे। दूसरा पॉइंट है, तारीख महीना सेम हो, 1 वर्ष का अंतर हो, 1 वर्ष का क्या अंतर हो, साथ ही साथ इस दौरान
फरवरी का 29वां दिन शामिल हो तो हम 2 दिन जोड़ेंगे या 2 दिन घटा देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, फरवरी का 29वां दिन शामिल है या नहीं। उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देख लीजिए, आपके पास है 2 फरवरी 2015, है ना, और यहाँ पे है 2 फरवरी 2017। आप बता दीजिए तारीख और महीना सेम है या नहीं। 2 फरवरी तारीख महीना सेम है। कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का अंतर है। जाहिर सी बात है 2 वर्ष का अंतर है तो 2 जोड़ दो। इस दरमियान कोई लीप वर्ष है क्या? हाँ, एक लीप वर्ष है। कौन? एक लीप वर्ष है 2016, तो +1 कर दो। उसका फरवरी का 29वां दिन शामिल है ना। इंपॉर्टेंट है कि फरवरी का 29वां दिन शामिल है या नहीं है, क्योंकि 2016 लीप वर्ष है और शामिल भी। 2 1 3 कर दिया। हम जानते हैं इसको क्या बोला गया? सैटरडे। यदि सैटरडे तो 6 में 3 जोड़ देंगे, 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9, और 9 का मतलब 2 का मतलब मंगलवार, तो 2 फरवरी 2017 क्या हो जाएगा? मंगलवार। आगे आते हैं, देखिए तारीख और महीना क्या है? सेम है। तारीख महीना सेम है। ये 2019 से 2025 है। कितने वर्ष का अंतर है? 6 वर्ष का अंतर है, तो 6 जोड़ दिया। लीप वर्ष इस दरमियान कितने? 20 और 24, 2 लीप वर्ष होंगे तो 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिया। लीप वर्ष का मतलब फरवरी का 29वां दिन मेन होता है और कुछ नहीं, खास नहीं। इसका मतलब 6 2 8, 8 का मतलब क्या हो जाएगा? 8 का मतलब 1 हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे तो शेष तो 1 ही बचेगा। मंडे का मतलब 1 होता है, 1 में 1 जोड़ दें तो कितना होगा? 2। 2 का मतलब मंगलवार होता है। इसका मतलब 5 अगस्त 2025 को क्या होगा? मंगलवार होगा। सेम बात है। 13 जून और ये भी 13 जून। तारीख और महीना क्या है? सेम है। तारीख महीना सेम है। कितने वर्ष का अंतर है? कितने वर्ष का अंतर? 19 वर्ष का अंतर। 19 जोड़ दिया। इस दरमियान लीप वर्ष कितने हैं? लीप वर्ष आप कुल मिला के कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मिलेगा 24 मिलेगा, 28 मिलेगा, 32 मिलेगा, 36 मिलेगा और साथ ही साथ 40 भी मिलेगा। 5 लीप वर्ष है या नहीं? देख लीजिए कल, क्योंकि 13 जून 2040 में जा रहे हैं तो 2040 का फरवरी का 29वां दिन इस दरमियान शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 5 जोड़ दिया। 19 + 5 कितना? 24 हो गया। 24 में 7 से भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा। 7 21 शेष 3 बचेगा। और संडे को 0 बोले या 7 बोले बात बराबर। 0 में 3 जोड़ दे तो 3 होगा और 3 का मतलब बुधवार होता है। इसका मतलब 13 जून 2040 क्या होगा? बुधवार होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर की बात करते हैं। रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर होता क्या? इस बात को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर होता है क्या? हूबहू रिपीट होना कैलेंडर। जैसे हम लोग अभी कौन से वर्ष में? 2021 में। तो 2021 का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा? कितने साल बाद? तो 6 साल बाद। ऐसा क्यों? 2027 में क्यों रिपीट होगा? इसका सिंपल सा कारण, हमने बेस लिया लीप वर्ष को। किसको बेस लिया? लीप वर्ष को। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, अगर लीप वर्ष के बाद कोई वर्ष आएगा, सिंपल सी बात है, मैं इसको नॉर्मल बोल सकता था 4 से भाग करके, लेकिन आप बाद में परेशान हो जाते, अभी समझ जाते, लेकिन बाद में दिक्कत होती। लीप वर्ष के तुरंत बाद कोई भी वर्ष आएगा और जाहिर सी बात है, मैंने कैलेंडर को 10 घंटे करीब एप्लीकेशन में पढ़ाया हुआ है, वो अलग बात। यहाँ पे मुझे शॉर्ट सिंपल वे में आपके दिमाग में बिठा देना है। अगर कोई वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद हो तो जाहिर सी बात है कितने साल बाद रिपीट होगा? 6 साल बाद। तुरंत बाद हो, तुरंत बाद, एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं क्या? बाद। प्लस का मतलब बाद है, माइनस का मतलब पहले। याद रखिएगा। लीप वर्ष के दूसरे बाद हो, +2, 12 2 14 और 12 3 15, दूसरे या तीसरे बाद हो। किसके? लीप वर्ष के दूसरे या तीसरे बाद हो तो 11 वर्ष के बाद रिपीट होता है। याद रहेगा, 12 2 14, 12 3 15, और लीप वर्ष के तुरंत बाद हो तो 6 साल बाद रिपीट होगा। और लीप वर्ष के तुरंत पहले हो तो जाहिर सी बात, अभी मैं एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे 20 है, इसका एग्जांपल दे सकता हूं। 21 मैंने क्या बोला? 20 के तुरंत बाद 21 होता है तो 6 साल बाद, इसलिए मैंने बोला था 2027 में रिपीट होगा। जाहिर सी बात है, माइनस 1 वर्ष पहले होगा। 2011 क्या है? लीप वर्ष के ठीक 1 वर्ष पहले, तो 6 साल पहले। और 12 - 2 10 और 12 - 3 9। अगर 2 वर्ष और 3 वर्ष पहले हो तो कितने साल पहले? 11 साल पहले। तो सिंपल सी बात है, 2 और 3 का अंतर हो तो 11 साल बाद, 11 साल पहले। तुरंत बाद या तुरंत पहले हो, लीप वर्ष के तुरंत बाद या लीप वर्ष के तुरंत पहले हो, तो अगर पहले हो तो 6 साल पहले, बाद हो तो 6 साल बाद, और लीप वर्ष हो तो 28 साल बाद और 28 साल पहले। 2012 का कैलेंडर 28 साल बाद और 28 साल पहले रिपीट होता है। सिंपल सी बात। उसका उदाहरण आपके सामने, जैसे 2019 की बात करें तो 2019 साफ साफ दिख रहा होगा। 2019 2020 के पहले, 2020 लीप वर्ष के ठीक पहले तो कितने साल पहले? 6 साल पहले। और 2019 लीप वर्ष के कितने बाद है? लीप वर्ष कौन है? 2016 के 3 बाद है। कितने बाद है? 3 बाद है। अगर 3 बाद है तो कितने साल बाद? 11 साल बाद। याद रखिएगा, प्लस मतलब बाद, माइनस मतलब पहले। सिंपल सी बात है। 2019 11 साल बाद और 2019 6 साल पहले। मतलब 2019 अगर हम 6 साल पहले के 2013 में, 2019 11 साल बाद मतलब 2030 में। बात स्पष्ट है? हम आगे प्रोसीड करते हैं। अगर हम अगले बिंदु पे चले, ध्यान से देखिए, ये सारे एग्जाम्पल है, एक बार देख लीजिएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल देता हूं, 1995 कितने साल बाद और कितने साल पहले?
दोनों बातें होंगी ना, दोनों आंसर हो सकता है, विकल्प पे निर्भर करता है कि विकल्प क्या है। 1995 किसके बाद है? 1995 के ठीक एक पहले, 1996 लीप वर्ष है तो एक पहले, तो 6 साल पहले। कितने बाद है? 92 के 3 बाद है, 1992 के 3 बाद है, तो कितने साल बाद? 11 साल बाद। बाकी आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो कैलेंडर का रेपिटेशन 6 साल बाद 6 साल पहले, 11 साल बाद 11 साल पहले, और 28 साल बाद और 28 साल पहले रिपीट होता है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब आइए किसी भी अगर हम सामान्य वर्ष की बात करें, खास तौर पे पहले सामान्य वर्ष की बात कर लेते हैं, फिर लीप वर्ष की। सामान्य वर्ष में महीने का पहला दिन कब रिपीट होता है? याद रखिएगा, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा। याद रखिएगा, पहला दिन रिपीट होता है। उसी प्रकार से 1 फरवरी, 1 मार्च और 1 नवंबर। आपको यह बात में अजीब लग रहा होगा कि आप 1 फरवरी और मार्च का महीना क्या बोल रहे हैं, रिपीट होगा? कैसे हो सकता है? क्योंकि फरवरी सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं और मार्च में 31 होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि पहला दिन, मतलब रेपिटेशन ऑफ फर्स्ट डे। क्या लिखा है? फर्स्ट डे ऑफ मंथ, पहला दिन रिपीट होगा, फर्स्ट डे, फिर सेकेंड डे। अगर 1 फरवरी मंगल है तो 1 मार्च भी मंगल होगा, 2 फरवरी बुध है तो 2 मार्च भी बुध होगा, 3 फरवरी बृहस्पति है तो 3 मार्च भी बृहस्पति होगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 नवंबर, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 सितंबर, 1 दिसंबर, ये क्या है? सामान्य वर्ष। तो याद रख लीजिएगा इसको सिंपल वे में, मतलब JO मतलब जनवरी अक्टूबर, FMN फरवरी मार्च नवंबर, और ये क्या लिखा हुआ? ये है A अगस्त के साथ, अप्रैल के साथ कौन? अप्रैल का जुलाई, और सितंबर का दिसंबर। 1 सितंबर, 1 दिसंबर, 1 अप्रैल, 1 जुलाई। इस बात को याद रखिएगा, JO FM AJ SD। आगे चलते नेक्स्ट, ये लीप वर्ष की बात है। लीप वर्ष में क्या होगा? लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई, फरवरी और कौन है? फरवरी और अगस्त, फिर मार्च और नवंबर और सितंबर दिसंबर, ये लीप वर्ष का महीना रिपीट होता है। क्लियर है? और यहां पे पॉइंट, सिंपल सी बात याद रखिएगा, लीप शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, लीप शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है? रविवार होता है। एग्जांपल आपके सामने, 400 लीप भी है, शताब्दी भी, 800 लीप भी है, शताब्दी भी है। शताब्दी तो है ही, लीप भी है, इसका मतलब इसका आखिरी दिन क्या होगा? शून्य होगा। इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे साफ लिखे, इसलिए 31 दिसंबर 2000, ये क्या है? 2000 लीप के साथ शताब्दी भी है, इसका आखिरी दिन क्या? रविवार है। तो इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है कि कैसे कैसे फाइंड आउट करते। ये नॉर्मली फाइंड आउट करके आपको बता दिया। इसका पहले जानने का प्रयास करते, आखिरी दिन कैसे निकालते। आखिरी दिन निकालने का प्रयास करिएगा। नियम सिंपल होगा, नियम सिंपल है। 2000 का मतलब क्या होता है? शून्य, क्योंकि किसी भी शताब्दी लीप वर्ष का आखिरी दिन 0 होता है। इसका मतलब 21 लिया। याद रखिएगा, किसी भी वर्ष का हम आखिरी दिन निकाल सकते हैं। कैसे? हमने 2000 लिया, ये 2021 है ना, तो 21 वर्ष ले लिया। 21 वर्ष में 21 दिन, और लीप वर्ष कितने होंगे? 5। 21 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने होंगे? 5 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा ना। इसका मतलब 0, 0 और 5, तो टोटल कितना हो गया? शुक्रवार। आखिरी दिन, इसका समझिए। अगर ये समझ में नहीं आया तो ये समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए, हालांकि आप पहले पढ़े हुए हैं तो सब बात आपको समझ में तो आएंगी। 10 घंटे कैलेंडर यूं ही नहीं पढ़ा है, जाहिर सी बात है समझ में तो आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर है। पॉइंट पे आते हैं। 2025 की बात करते हैं। 2025 में ही कौन है? 25 क्या है? 25 दिन है। तो 25, हमने 25 दिन लिख दिया। 25 वर्ष में 25 दिन, 25 वर्ष में 25 दिन, एक्स्ट्रा कितने दिन? 25 में क्या करिए? 4 से भाग कर दीजिए। चूंकि 25 वर्ष है तो 4 से भाग करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 दिन। तो 25 वर्ष में 25 दिन और 6 दिन एक्स्ट्रा, तो 25 को 7 से भाग करेंगे, चूंकि ये दिन बन चुका है। और दिन को जब भी दिन दिखे उसमें 7 से भाग करिए। 7 किस? 4 बचा, और ये 6 का 6, 6 4 10, 10 का मतलब 3 होता है 7 से भाग करने पे। याद रखिएगा, ये जो मैंने लिखा हूं इस बात को फिर से समझिए। 25 वर्ष में 25 दिन, और एक्स्ट्रा कितना दिन? एक्स्ट्रा 6 दिन। किसका? लीप वर्ष का। कैसे पता चला? 25 को 4 से भाग करने पे। आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि सामान्य वर्ष में, याद रखिएगा सामान्य वर्ष में जनवरी से लेकर जून तक, ये आपके पास सिंपल सी बात है, सबको 7 से भाग करके 7 चौके 28 3, 7 चौके 28 0, 7 चौके 28 शेष दिन लिखा गया। तो जनवरी से लेकर जून तक शेष दिनों की संख्या 6 होती है। सामान्य वर्ष में जनवरी से लेकर जून तक लीप वर्ष में शेष दिनों की संख्या 0 होती है या 7 होती है। ये बात स्पष्ट है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देने का प्रयास करता हूं। 26 जनवरी 1950, तो हमने क्या किया? 1900 लिख लिया, यहाँ पे 49। सबसे याद रखिएगा, सबसे पहले हम आखिरी दिन निकालते हैं, मतलब हम निकालते हैं 31 दिसंबर 1949 तक निकाल लेते हैं। तो एक ये है 1949 और प्लस कितना? 12। ये 12 कैसे? 49 में 4 से भाग करेंगे तो कितना? 12 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा लीप वर्ष का। तो 1900 का मतलब 1 होता है, 49 मतलब 0, 7 से भाग करने पे 12 का मतलब 7 से भाग करने पे 5, 5 1, और ये 26 का मतलब क्या होता है?
क्योंकि हम 31 दिसंबर 1949 तक निकाल चुके हैं, हमें 1 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 तक जाना है, तो कुल दिनों की संख्या 26 होंगी। 7 से भाग करेंगे तो 7 21 5 हो जाएगा। हम आखिरी दिन निकालना जानते हैं, 31 दिसंबर 1949 तक निकालना जानते हैं। अगर ये निकाल चुके हैं तो बाकी 1950 तक हम जानते हैं 26 जनवरी तक जाना है। 26 दिन, 26 का मतलब 5, तो 5 1 6 5 11 11 मतलब 4 4 का मतलब थर्सडे। उसी प्रकार से इसे भी निकाल सकते हैं। 31 दिसंबर 1949 का एग्जाम्पल आपके सामने है, आराम से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास और ख्याल रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब वर्दी दूर नहीं। शुक्रिया।